चलो बेटा, आज हम बात करते हैं समूहार्थक शब्द। समूहार्थक शब्द क्या हैं और ये कैसे आपको पता लगेगा कि ये समूहार्थक शब्द है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आपके समूहार्थक शब्द हैं। समूहार्थक शब्द ये है, ये समूहार्थक शब्द हैं आपके समूहार्थक शब्द, और ये कंपटीशन की अधिकतर एग्जामों में आते हैं। समूहार्थक शब्द पे बात करते हैं। मैं सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य हिंदी अधिकतर परीक्षाओं में जो आते हैं और बड़ा बड़ा उच्च स्तर की परीक्षाओं में जो आते हैं समूहार्थक शब्द। अब पहले तो आपको ये समझना होगा कि समूहार्थक शब्द होते क्या है। आपके मन में विचार आता होगा कि समूहार्थक शब्द किसको कहते हैं और समूहार्थक शब्द होते क्या हैं। और देखिए, विचार आना भी चाहिए। जब तक आपको कोई भी चीज़ या किसी भी वस्तु की जब तक गहराई से जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज हम समूहार्थक शब्द पे बात करते हैं। पहले तो आपको ये समूहार्थक शब्द के बारे में जानकारी लेना पड़ेगी कि समूहार्थक शब्द होता क्या है। ठीक है, तो समूहार्थक शब्द क्या, बोल चाल की भाषा में बहुत से शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बोलचाल सामान्य सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत से शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जिनसे समूह या समुदाय विशेष का बोध होता है। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत से शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं, कैसे, जिनसे समूह या समुदाय विशेष का बोध होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरणार्थ हम कोई शब्द लेते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे सेना और ढेर। सेना और ढेर, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बाद में समझाऊंगा आपको। सेना और ढेर, सेना से आपको पता है कि किसका बोध होता है, सेना और ढेर। सेना अलग शब्द है और ढेर अलग शब्द है। तो पहले हम सेना को हल करेंगे। ठीक है, कि सेना का अर्थ क्या निकलता है, और समूहार्थक शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, और ढेर का अर्थ क्या लगता है। सेना और ढेर उदाहरण ले रहे हैं हम किसमें, समूहार्थक शब्द में। तो सेना से मतलब, सेना शब्द से सैनिकों के समूह का बोध होता है। सेना शब्द से सैनिकों के समूह का बोध होता है। और ढेर, इसी प्रकार ढेर शब्द से क्या होता है, किसी वस्तु जैसे अन्न आदि के एकत्र समूह का बोध होता है। ऐसे शब्दों को समूहार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गई। मैं फिर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सेना और ढेर। ठीक है, सेना शब्द से सैनिकों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार ढेर शब्द से किसी वस्तु जैसे अन्न आदि, ठीक है, के एकत्रित समूह का बोध होता है। ऐसे शब्दों को समूहार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलिए इस पे चलते हैं। समूहार्थक शब्द आपके क्लियर होगी, समूहार्थक शब्द कहते हैं किसको, समूहार्थक शब्द क्या होते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम इस पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, हमने लिख ही दिया है ऊपर समूहार्थक शब्द। जैसे अंबार, अंबार किसका अंबार होता है बेटा, अंबार है, अंबार, अंबार है यहाँ पे। अब अंबार से क्या होता है बेटा, अंबार से क्या होता है, अंबार, अंबार से क्या, पुस्तकों का अंबार, पुस्तकों का अंबार, कपड़ों का अंबार। ठीक है, कहते नहीं है देहात में कहावत है कि मेरा बच्चा है विद्यालय से या कॉलेज से या स्कूल से आता है, ऐसे कपड़े फैला देता है, बिल्कुल जैसे कपड़ों का अंबार लगा दिया उसने। कपड़ों का अंबार, लकड़ी का अंबार। जैसे कहीं आप गए जाते हैं टाल्स वगैरह पे, जहाँ लकड़ी चीरी जाती है या जहाँ लकड़ी बिकती है, तो कहते नहीं अरे वहाँ वहाँ टाल पे गए थे, वहाँ तो लकड़ी का इतना सारा अंबार लगा पड़ा था, बहुत सारा, जैसे ढेर होता है ना लकड़ी का, उसको अंबार, वहाँ वहाँ बहुत सारा लकड़ी का अंबार था। ऐसे ही अंबार क्या, वो पुस्तकों का अंबार, कपड़ों का अंबार, लकड़ी का अंबार। ठीक है, ये बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो एक एक अनेकार्थक शब्द में बड़ा बिंदास तरीके से जब बताता। अब ये वाइट बोर्ड है, बड़ा इतना सारा नहीं आ पाएगा इस पर, इसलिए मैं 4-6 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उन्हीं एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए। मैं तो आपको कराता ही हूँ प्रयास, लेकिन आप भी प्रयास करिए। और ऊपर से मैं दोनों पैरों से बटा विकलांग भी हूँ, हैंडीकैप भी हूँ मैं। अब ये बात करते, अंबार अंबार हो गया। अब आता है अमराई, अमराई। ठीक है, अमराई का आम के पेड़ों का समूह, अमराई, आम के पेड़ों का समूह। ठीक है, आगार, आगार, आगार हो गया, आगार, कोष का आगार मतलब कोषागार, धन का आगार मतलब धनागार, ग्रंथों का आगार मतलब ग्रंथागार। ठीक है, इतनी बात होगी। अब त्रिदेव,, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता, त्रिदेव, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता। ठीक है, अब त्रिदेव, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता। ठीक है, इतनी बात होगी। अब त्रिदेव, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता। ठीक है, इतनी बात होगी। अब त्रिदेव, त्रिदेव यानी कि तीनों देवता।
तीनों देवता, ठीक है, त्रिदेव, तीनों देवता कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तभी तो ये लिखा है त्रिदेव, मतलब तीनों देवता कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रिलोक, त्रिलोक तीनों लोक, त्रिलोक तीनों लोक कौन कौन से, आकाश पृथ्वी और पाताल, ठीक है, त्रिलोक तीनों लोक, आकाश पृथ्वी और बेटा पाताल। अब त्रिगुण यानी कि तीन गुण, त्रिगुण, त्रिगुण तीन गुण कौन कौन से, सत्य रज और तम, ये तो गुण होते हैं, त्रिगुण तीन गुण कौन कौन से, सत्य रज और तम। तो बेटा ये समूहार्थक शब्द होते हैं, समूह विशेष का बोध कराते हैं, ठीक है, समूह विशेष का बोध कराते हैं कि इसमें किस समूह के बारे में बताया गया। जैसे अब एक आपको बता दिया कि, ठीक है, सेना, सैनिकों का समूह हो गया। अब यहाँ लिखा है आगार, आगार में क्या, कोषागार, ठीक है, धनागार, और क्या होता है बेटा, ग्रंथागार, ठीक है। तो ये अर्थ क्या होते हैं, समूहार्थक शब्द क्या होते हैं कि किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था आपको, क्या बताया था, सेना और ढेर। सेना से क्या होता है, एक सैनिक होता है, तो सेना मानी बहुत सारे जब सैनिक इकट्ठे होते तब सेना मानी जाती, एक सैनिक से सेना नहीं मानी जाती। बहुत सारे जब सैनिक एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं कहीं पर, तब सेना मानी। ऐसी ढेर, आप एक लकड़ी धर दीजिए तो क्या उससे लकड़ी का ढेर माना जाएगा। बहुत सारी जब लकड़ी एकत्रित होती है, इकट्ठी होती हैं, या आप अनाज का एक दाना रख दीजिए तो क्या ढेर माना जाएगा, वो नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि समूहार्थक शब्द क्या होते हैं, और ये अधिकतर बड़ी बड़ी उच्च स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं ना, आते हैं उसमें, और छोटी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो आप इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए और थोड़ा गहराई से आप जाइए। देखो, हर विद्यार्थी की या हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, मतलब गवर्नमेंट जॉब एक हासिल कर लें या सरकारी नौकरी हम ले लें। तो बेटा सरकारी नौकरी यूं ही नहीं मिलती, बहुत सारे संघर्ष करना पड़ते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें मारनी पड़ती, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आप नौकरी के हकदार बनते हैं। और बहुत सारी भीड़ से लड़ना पड़ता है आपको, तब एक नौकरी आपकी पक्की होती है, एक सीट पक्की होती है, एक पोस्ट पक्की होती है आपकी। तो आप अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी से अगर इसको सुधारने का, क्या अपने अंदर की जो कमी है उसको सुधारने का अगर आप बीड़ा उठाते हैं या संकल्प लेते हैं, ठीक है, या प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही आप सीखते 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 बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे और आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में ये शब्द आते हैं। ये पार्ट जो मैंने समूहार्थक शब्द बताया आपको, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। आप तैयारी में जुट जाइए बिंदास तरीके से, आपका भला हो जाएगा। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।